एक बार भगवान कृष्ण को सूझा राजा मोरध्वज की परीक्षा लेना। उन्होंने अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए, क्योंकि अर्जुन को अपनी दानवीरता पर और अपने धनुषबाजी पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए, सच्ची भक्ति दिखाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और अर्जुन को भी ब्राह्मण के वेश में ही अपने साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास पहुंच गए और अपनी माया से एक शेर बना लिया। शेर को साथ लेकर दोनों ब्राह्मण रूपी भगवान राजा मोरध्वज के दरबार में पहुंच गए और बोले, आपकी दानवीरता का मैंने बहुत सुना है, लेकिन हम भोजन करेंगे, आपके दरबार में आए हैं। हमसे पहले हमारा ये जो शेर है ये भूखा है, इसे भोजन कराएं, उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी शर्त ये है कि हमारा शेर आपके घर के ही किसी इंसान को खा सकता है, वह कोई राहगीर, कोई पथिक या बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि दान करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। राजा मोरध्वज बोले, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र से कहा कि मुझे इस शेर के लिए चीर दो और तुम अपने पुत्र को राज्य चलाने के लिए सिंहासन पर बैठा दो। रानी बोली, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ, तो आप मुझे आरे से चीरकर शेर के सामने प्रस्तुत कीजिए। अब भगवान बोले, नहीं, मुझे आपका पुत्र अपने शेर के लिए चाहिए। अपने पुत्र को बीच से चीरकर 2 भागों में बांट दो और उस समय आँख से आंसू नहीं आना चाहिए। आप तीनों की आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरना चाहिए। मेरा शेर केवल आधा अंग ही खाएगा और जिसको भी मेरा शेर खाएगा आज वह स्वर्ग धाम को जाएगा, उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। तब राजा का पुत्र सामने आया और बोला, प्रभु मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अपने माता पिता से विनती कर कहा, हे माता पिता, आप मुझे आरे से चीरकर अपने धर्म का पालन कीजिए। जब राजा और रानी ने अपने मन को पत्थर बना लिया और आरे से दोनों ने मिलकर आरे से अपने पुत्र को 2 भागों में बांटने लगे, और जब वह ऐसा कर रहे थे तो पुत्र की आंखों से आंसू आ गए। अब भगवान ने कहा कि मैं आपका यह प्रसाद अपने शेर के लिए नहीं पा सकता, मुझे यह स्वीकार नहीं है। मेरा शेर इस प्रसाद को, आपके पुत्र को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू आ गए। तब पुत्र बोला, राजा का पुत्र बोला, भगवान ये आंसू इसलिए नहीं आए हैं, आप तो मेरी भावना को समझ सकते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। ये आंसू मेरी आंखों से इसलिए आए हैं क्योंकि मेरा केवल आधा अंग ही आपके काम आ रहा है। मैं चाहता हूँ प्रभु की शरण में, प्रभु के सामने मैं काम आ सकूँ, मेरा पूरा ये शरीर। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि मेरा केवल आधा शरीर ही आपके सामने काम आ सकता है और आधा शरीर व्यर्थ हो गया। आपने कहा था मुझे मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो इसके लिए मेरे पूरे शरीर को आप काम में ले सकते हैं। और ऐसा कहकर वह फिर से आंसू बहाने लगा। भगवान ने कहा, आंसू नहीं बहाओ, ठीक है, तुम्हारा आधा शरीर मेरा शेर ग्रहण कर लेगा। उसके बाद राजा और रानी ने भगवान कृष्ण रूपी ब्राह्मण और अर्जुन रूपी ब्राह्मण को भोजन परोसा। भोजन करने के बाद उनके श्रद्धा भाव को देखकर भगवान ने कहा, राजा तुम्हें भी मोक्ष मिलेगा, तुम अपनी भक्ति की सच्ची परीक्षा में पास हुए हो। उसने राजा के पुत्र को फिर से जीवित कर दिया। पुत्र को राज सिंहासन मिला और राजा और रानी को मोक्ष मिला। श्री राधे राधे। यह सच्ची भक्ति की कथा है। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में